आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। हम सब आनंदित हैं कि यीशु प्रभु ने हमें आज का ये नया दिन दिया है कि हम उसकी महिमा को कर सकें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 12 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज के इस सुबह में हम सबको इस बात को बताता है कि जो हमारा चाल चलन है वो परमेश्वर के योग्य हो, क्योंकि हमारा जो बुलाने वाला है वो पवित्र है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने राज्य और महिमा के लिए, है ना। परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज्य पवित्र है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है और उसमें कोई भी पाप नहीं है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है। जब हमारा परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो चाहता है, ये उसकी इच्छा है कि जो हमारा चाल चलन हो वो उसके योग्य हो। इसलिए उसने हमें बुलाया है कि हमारे चाल चलन में परिवर्तन हो, हम उसके योग्य बनते जाएं, ताकि जो जिस राज्य को देने के लिए, जिस महिमा को देने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है उससे हम प्राप्त कर सकें, उस चाल चलन को बदल कर। तो आज की सुंदर सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की ये इच्छा है कि हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य बनाएं। अब ये सवाल उठता है कि कैसे हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य बनाएं? तो परमेश्वर ने हमें हमारे चाल चलन को बदलने के लिए हमें एक सहायक दिया है, जो कि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हर एक गलत कार्य से, गलत आचार व्यवहार से, हर एक जो नेगेटिव बातें हैं, जो गलत है, उन बातों से फेर कर हमें सही मार्ग पर चलाता है। वो हमें सिद्ध करता है, वो हमें यीशु की ओर बढ़ाकर चलता है। क्यों? ताकि हम सिद्ध बने, ताकि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसमें पवित्र और क्या बने? सिद्ध बने। तो आज की सुबह में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, ताकि जो आपका चाल चलन है, जिसमें वो जो पाप में स्वभाव है, जो वो दुष्ट, जो हमारे आचार व्यवहार में, हमारे चाल चलन में जो गलत बातों को लेकर आता है, उसे वो दूर कर सके और हमें सही तरीके से मसीह में चलने के लिए हमें उत्साहित कर सके, है ना। जैसे कि कई भाई बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, एडिक्शन में है, नशे में है, वो अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं, उनका चाल चलन सही नहीं है, वो दूसरों को ठट्टे में उड़ाते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बातों से फिरें। जब हम इन बातों से फिरेंगे तभी हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सारी बातों से फिरें, और इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम उस बुरे व्यवहार से, अपने उन गलत बातों से बाहर निकले, अपने उस बुरे व्यवहार से बाहर निकले, ताकि हम परमेश्वर के योग्य बने और उसके राज्य और महिमा के योग्य बने, जो हमें वो देना चाहता है, जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। इसलिए आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में हमसे चाहते हैं कि हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य करें, एक पवित्र जीवन जिए, एक पाप रहित जीवन जिए। और बहुत सी गलतियां हैं जो हमारे जीवन में होती हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य स्वभाव में है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, परमेश्वर ने हमें एक हेल्पर दिया है कि हम उसकी हेल्प के थ्रू हम आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने आपको एक अच्छा सहायक दिया है, जो आपको मौका दे रहा है आपके बुरे चाल चलन से फिर कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए, जिसने आपको बुलाया
बुलाया है अपने राज्य और महिमा के लिए। सो आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए, अपने समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने रात भर में सुरक्षित रखा पिता, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और ये नया दिन दिखाया प्रभु। किस नए दिन में प्रभु आपके नाम की महिमा को हम मिलकर कर सके प्रभु जी। लॉर्ड थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप दया से भरे हैं प्रभु, आप महान अनुग्रहकारी है प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जैसे आपकी मर्जी है परमेश्वर वो हमारे जीवनों में पूरी हो पिता, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। आज की सुबह में प्रभु हर एक गलत काम से, हर एक बुरी बातों से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से प्रभु जी आप हमें बचाएं प्रभु। और कहते परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। खुदा आपका पवित्र आत्मा आज के दिन में उन्हें गाइड करे, हर एक बुरे मार्ग से उन्हें बचाकर प्रभु सही मार्ग पर चलाए परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा आज के दिन में प्रभु इनके सारे काम सफल हो, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे, सुख शांति समृद्धि इनके जीवन इनके परिवारों में बनी रहे प्रभु। और खुदा तेरी आशीष बनी रहे। प्रार्थना है जो वचन आज की सुबह में आपने बातचीत किया है, सच में आपका वचन अटल है और कभी नहीं टलता है। सो होने दीजिए परमेश्वर, अपने वचन के थ्रू प्रभु जी आप इनके जीवन में कार्य करें, वो वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे। सच में प्रभु तेरी ये इच्छा है परमेश्वर प्रभु कि तू हमें अपनी महिमा और राज्य देने के लिए तूने हमें बुलाया है प्रभु। और तू चाहता है परमेश्वर प्रभु कि हम एक अच्छा चाल चलन हमारा रहने पाए प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है और तू पवित्र है और तू चाहता है प्रभु कि हम भी अपने चाल चलन में, अपने जीवन में पवित्र होने पाए प्रभु। यदि कोई भी अंधकार की बातें, कोई भी दुष्ट जो इनके जीवन में प्रभु गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन की भावना, कानाफूसी करना, दूसरों की चुगली करना, नाना प्रकार की बातें इनके जीवन में प्रभु लाता है प्रभु, तो कहते प्रभु जी ये बुरे चाल चलन से आप उन्हें फेर दें और प्रभु आपके योग्य प्रभु अपने चाल चलन को रख सके परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप सहायता करें, आप मदद करें, क्योंकि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा जो आपने दिया है सहायक के रूप में, उसकी सहायता के द्वारा प्रभु आप इन सारी बातों से इन्हें फेर कर सही मार्ग पर अपने योग्य चाल चलन आप इन्हें बना सकते प्रभु, दे सकते प्रभु। हाँ खुदा, ऐसा ही आप इनके जीवन में करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम सब आशीषित हुए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका जीवित वचन प्रभु प्रैक्टिकली हमारे जीवन में वर्क करता है प्रभु। और धन्यवाद खुदा, आज की सुबह में जब आपके बेटे बेटियां प्रभु घरों से बाहर निकलते हैं, जहाँ कहीं भी जाते प्रभु, आने जाने में उन्हें सुरक्षा दें प्रभु, उनकी रक्षा हिफाजत करें, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें और उनके जीवन में कार्य करें। मेरे यीशु, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो प्यारे प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। विनती है मेरे परमेश्वर प्रभु, जो बीमार है, अस्वस्थ हैं प्रभु, आज की सुबह में प्रभु अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, दर्द उनके शरीर में है, बीमारियां उनके शरीर में है, यीशु के नाम से आज की सुबह में प्रभु बीमारी से छुटकारा पाए, आज की सुबह में वो दर्द से छुटकारा पाए, वो बीमारी, वो दर्द उनके शरीर से चला जाए, हर एक वो रोग उनके शरीर से चला जाए जो उनके शरीर को दुर्बल कमज़ोर करता है। हाँ मेरे प्रभु, आप छू लें और चंगा करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी कि आपने छुआ और चंगा किया। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते प्रभु तेरी इच्छा आज के दिन में पूरी हो। और प्रभु इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को आप पूरा करें मेरे खुदावन। विनती है इनके ऊपर के कर्जों को दूर करें, इनके प्रभु इनके जीवन से असफलता को दूर करें, जो जॉबलेस है आप उन्हें जॉब दें मेरे प्रभु, जिनके ऊपर आर्थिक तंगियां हैं उनके ऊपर से आर्थिक तंगियों को दूर करें प्रभु जी। और खुदावन होने दीजिए, जब आपने इन्हें बुलाया है और आप बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं, आप इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। आज की सुबह में सारी बातों में आपको आदर महिमा देते, आपने हम सब की विनती को सुना, हम सब की सुधी ली, हमारे साथ में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रही। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।